थलापति विजय के सिर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ताज सज चुका है। थलापति विजय, जिन्होंने रिजल्ट से पहले मंदिर जाकर पूजा की, इसके बाद से ही विजय के धर्म को लेकर लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का धर्म क्या है? क्योंकि वो कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, तो कभी चर्च जाते हैं। तो चलिए आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी देते हैं। थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके नाम में लगी जोसेफ से ही उनकी धार्मिक पहचान होती है। हालांकि इसमें भी ट्विस्ट है। विजय थलापति का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जो हिंदू और क्रिश्चियन दोनों धार्मिक मान्यताओं वाला है। दरअसल उनकी मां हिंदू हैं और पिता क्रिश्चियन है, इसीलिए उनका परिवार दोनों धार्मिक परंपराओं को मानता है। विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर हैं, वो ईसाई धर्म को मानते हैं और तमिल सिनेमा के एक जाने माने फिल्म निर्माता हैं। विजय की मां का नाम शोभा चंद्रशेखर है। वो एक हिंदू हैं। विजय की मां एक फेमस सिंगर थी और गायिका के तौर पर उनका करियर काफी सफल रहा। हालांकि ऐसे चंद्रशेखर से शादी के बाद उन्होंने सिंगिंग करियर छोड़ दिया। विजय ने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता की लव मैरिज थी। दोनों अलग अलग धर्मों के थे। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शादी के बाद उनका जन्म हुआ। विजय के घर का माहौल कभी ऐसा रहा नहीं कि वहां धार्मिक सीमाएं हों। किसी पर धर्म नहीं थोपा गया था और उनकी परवरिश के इस पहलू ने धर्म के प्रति उनके नजरिए को गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। विजय एक मिलीजुली धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर खुद को किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बताया। उन्होंने लगातार किसी एक धर्म का पालन करने के बजाय ईश्वर में अपनी आस्था पर ही जोर दिया है। विजय अलग अलग पूजा स्थलों पर जाते हैं। उन सभी जगहों पर उनके एक तरह की आध्यात्मिकता, शांति का अनुभव होता है। वो मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद जाकर नमाज अदा करते हैं और चर्च जाकर प्रेयर भी करते हैं। विजय का ये नजरिया एक बड़ी सोच को दर्शाता है, एक ऐसी सोच जो धार्मिक ठप्पों या पहचानों के बजाय आध्यात्मिकता से ज्यादा महत्व देती है। विजय की सार्वजनिक जिंदगी भी उनके इस समावेशी नजरिए को और मजबूत करती है। उन्हें अक्सर अपनी मां के साथ मंदिरों में जाते हुए देखा गया है। कई बार विजय माथे पर चंदन का लेप यानी कि तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और हिंदू प्रतीक भी धारण करते हैं। खास है कि जिस दिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना था, विजय सुबह सबसे पहले मंदिर गए थे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। विजय ने यह भी कहा कि उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई है जहां उन्हें अपनी आस्था या विश्वास चुनने की पूरी आजादी है। उन्होंने इस सोच को अपने परिवार में भी आगे बढ़ाया है और ये पक्का किया कि उनके बच्चे भी उसी खुलेपन और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के साथ बड़े हों। थलापति विजय की जड़ें भले ही हिंदू धर्म और ईसाई धर्म हो, दोनों से जुड़ा हो, लेकिन वो खुद को किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रखते। इसके बजाय वो खुद को ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता है और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। इसी के साथ लोग थलापति की मां के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि थलापति जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके बारे में बहुत सर्च किया जा रहा है। देखिए, थलापति विजय की मां का नाम शोभा चंद्रशेखर है। 1948 में हिंदू परिवार में जन्मी शोभा विजय की राजनीतिक जीत के बाद लगातार सुर्खियों में है। बता दें कि शोभा चंद्रशेखर का नाम तमिलनाडु और तमिल सिनेमा के लिए कोई नया नहीं है। शोभा बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर हैं, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। शोभा चंद्रशेखर ने तमिल सिनेमा में कई भूमिकाओं में भी काम किया है। वो एक प्रशिक्षित कर्नाटक संगीत गायिका हैं और उन्होंने कई तमिल फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की है। सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, शोभा ने फिल्मों की कहानी लिखने और निर्माण में भी अपनी पहचान बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए लिखा और लगभग 10 फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। विजय की सफलता के पीछे उनकी मां का बड़ा योगदान माना जाता है। बेटे को स्टारडम के बावजूद जमीन से जुड़ा रखा और हाल ही में विजय की राजनीतिक जीत के बाद शोभा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेटे के
भविष्य और मुख्यमंत्री बनने जैसे संकेतों वाला गीत गाती नजर आई। इस परिवार ने निजी जीवन में गहरा दुख भी झेला है। शोभा और एस.ए. चंद्रशेखर के 2 बच्चे थे, लेकिन उनकी बेटी विद्या का महज 2 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचाया और कहा जाता है कि विजय अपनी छोटी बहन के बेहद करीब थे और इस दुख ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर भी डाला। शोभा ने इस सबसे मुश्किल समय में भी खुद को टूटने नहीं दिया और बेटे विजय की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया। शोभा और उनके पति एस.ए. चंद्रशेखर ने विजय के शुरुआती करियर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शोभा ने विजय की कई शुरुआती फिल्मों का निर्माण किया और उनके करियर के कठिन दौर में एक मजबूत स्तंभ की तरह वो खड़ी रही। कहा जाता है कि विजय के शांत स्वभाव और उनकी सादगी के पीछे उनकी मां का हाथ है और संस्कार है। शोभा ने पति के साथ मिलकर विजय में ऐसे गुण भरे कि आज पूरी दुनिया उन्हें थलापति विजय कहकर पुकारती है। और आज जब विजय राजनीति और सिनेमा दोनों में बड़ी पहचान बना चुके हैं, तब उनकी मां शोभा चंद्रशेखर को उस मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने हर मोड़ पर बेटे का साथ दिया और उसके सपनों को उड़ान देने में अहम भूमिका निभाई है। तो आज तमिलनाडु का इतिहास बदला है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है थलापति विजय ने। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो उन्होंने चुनाव के दौरान बड़े वादे किए थे तमिलनाडु की जनता से, जैसे ही थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही एक साइन किया उन बड़े फैसलों पर जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से। और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने उन वादों को पूरा किया है। इनमें सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर चर्चा हो रही है आम जनता को जो बड़ा फ़ायदा दिया है थलापति विजय ने, वो है बिजली बिल। 200 यूनिट तक बिजली बिल जो है वो मुफ्त मिलेगा तमिलनाडु की जनता को। अब आपका बिजली बिल नहीं आएगा अगर आप 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो। इसी के साथ महिला सुरक्षा पर भी बड़ा कदम उठाया गया है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही गोल्ड योजना को लेकर जो वादा किया गया था उस पर भी साइन कर दिया है थलापति विजय ने। तो अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मुखिया हो तो थलापति विजय जैसा, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया उसे वो करके उन्होंने दिखाया है। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ली थलापति विजय ने, तब उन्होंने बड़े और कड़े फैसले लिए। ठीक इस तरह जैसे कि एक हीरो बड़े पर्दे पर एक्शन लेता है, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में जब मौका मिला थलापति विजय को जनता के लिए काम करने का, तो उन्होंने भी बड़े और कड़े फैसले ले लिए हैं। क्या कहेंगे थलापति के इस एक्शन को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देखिए, उनका यहाँ तक का सफ़र इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन जो जादुई आंकड़ा था उसे छूने से वो पीछे रह गए थे। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले को जो मंजूर हो, कहते हैं कि जो जादुई आंकड़ा पाने के लिए उन्हें काफ़ी जद्दोजहद और मशक्कत करनी पड़ी। कई पार्टियों का समर्थन लेकर उन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि जब इतनी मशक्कत और जद्दोजहद करके सरकार का गठन किया है, सरकार बनी है, तो ये लंबा सफ़र तय होना चाहिए। और जो परिवर्तन लाना चाहती थी तमिलनाडु की जनता, वो परिवर्तन आ चुका है। अब देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर जितना जादू चला थलापति विजय का, क्या असल ज़िंदगी में भी और एक सरकार के तौर पर, एक मुखिया के तौर पर, क्या वही जादू कायम रहता है या फिर नहीं। क्या कहना है आपका थलापति विजय को लेकर और उनकी राजनीति को लेकर, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।